एक समय की बात है, भगवान बुद्ध सारनाथ से पहला उपदेश देकर लौट रहे थे। रास्ते में देखा कि एक बहुत बड़ा गांव दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे उसे गांव के नजदीक पहुंचे तो देखें कि कुछ लोग आपस में झगड़ रहे थे। तो भगवान बुद्ध एक युवक को बुलाए और उसे युवक से पूछे, बेटा, यह लोग क्यों झगड़ रहे हैं? युवक ने बोला, बाबा, एक रमेश नाम का लड़का है। उसने कुछ काम धाम नहीं करता है, बस दारू पीकर प्रतिदिन मार झगड़ा करता रहता है। भगवान बुद्ध बोले, बेटा जाओ और उस युवक से बोलो कि भगवान बुद्ध तुमको बुला रहे हैं। उस युवक बुद्ध के पास गया और पूछा, भगवान, क्या आप मुझे बुलाए हैं? बुद्ध बोले, हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बुलाया है। युवक ने बोला, बाबा, क्यों मुझे बुलाया? भगवान बुद्ध ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक उपदेश देना चाहता हूं। वह युवक बोला, बाबा, मैं आपके उपदेश को सुनने के लिए तैयार हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, बेटा, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे हाथों में काम करने की शक्ति है, तुम्हारे हाथों में धन की शक्ति है, लेकिन तुम अपने हाथों को काम करने के लिए उपयोग नहीं करते हो। तुम अपने हाथों को दारू पीकर झगड़ा करने के लिए उपयोग करते हो। भगवान बुद्ध ने कहा, बेटा, तुम्हें अपने हाथों को काम करने के लिए उपयोग करना चाहिए। तुम्हें अपने हाथों को धन की शक्ति के लिए उपयोग करना चाहिए। तुम्हें अपने हाथों को काम करने के लिए उपयोग करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा, बेटा, तुम्हें अपने जीवन को सुधारना होगा। तुम्हें अपने जीवन को धन की शक्ति के लिए उपयोग करना होगा। तुम्हें अपने जीवन को काम करने के लिए उपयोग करना होगा। महात्मा बौद्ध की 6 शक्तिशाली बातें शामिल करें, जैसे कि कभी खाली मत बैठो, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रहें आदि। महात्मा बौद्ध की बुद्धिमानी से जीवन को बदलने के लिए कुछ सुझाव दें, जैसे कि अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना, अपने समय को प्रबंधित करना आदि। महात्मा बौद्ध की कहानी और उनकी बुद्धिमानी को समझने के लिए कुछ प्रश्न और उत्तर शामिल करें। मंत्र 6, कभी खाली मत बैठो। महात्मा बौद्ध जी ने रमेश से कहा, अगर तुम्हें कभी भी खाली समय मिलता है तो उसे बर्बाद मत करो। या तो कुछ नया सीखो या अपनी रुचियों को विकसित करो। खाली बैठना आदत को और खराब करता है। जीवन में सक्रिय रहना ही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। महात्मा बौद्ध जी की यह बात सुनकर रमेश ने समझा कि उसे अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। उसने तय किया कि अब वह कभी भी आलस्य में नहीं पड़ेगा और खाली समय को सीखने और स्वयं को बेहतर बनाने में लगाएगा। रमेश को महात्मा जी की बातों ने गहराई से छू लिया। उसने फैसला किया कि वह अब से कभी खाली नहीं बैठेगा और अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। उसने सोचा, अब भी मेरे पास अवसर है और अगर मैं सही से मेहनत करूं तो मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकता हूं। रमेश ने पहले अपने दिनचर्या को बदलना शुरू किया। अब वह जल्दी उठने लगा, योग करने लगा और अपने कामों में ध्यान देने लगा। उसने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रमेश का जीवन बदलने लगा। कुछ महीनों बाद रमेश की मेहनत रंग लाई। गांव में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें शारीरिक और मानसिक कौशल की परीक्षा थी। रमेश ने पूरे जोश और मेहनत के साथ उस प्रतियोगिता में भाग लिया और जीत हासिल की। इस सफलता के बाद रमेश ने महात्मा बौद्ध जी से कहा, गुरुजी, आपकी कहानियों ने मुझे प्रेरित किया और मेहनत का महत्व सिखाया। महात्मा बौद्ध जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाया था। असली मेहनत और बदलाव तुम्हारे अपने प्रयासों का परिणाम है। याद रखो, रुको मत, हिम्मत ना हारो और ना ही कभी खाली बैठो। अगर तुम मेहनत करोगे तो जीवन में कभी असफल नहीं रहोगे। इस दिन के बाद रमेश का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने आलस्य को छोड़कर हमेशा कुछ ना कुछ करने की आदत डाल ली। वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया और लोग उसके उदाहरण का पालन करने लगे। महात्मा बौद्ध जी ने रमेश को एक मंत्र सिखाया था, रुको मत, हिम्मत ना हारो और ना कभी खाली बैठो। रमेश ने इस मंत्र को जीवन का हिस्सा बना लिया और हमेशा सफलतापूर्वक आगे बढ़ता रहा। रमेश की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब तक हम खुद मेहनत करने का निर्णय नहीं लेते, तब तक जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। महात्मा बौद्ध जी ने उसे जीवन की सच्चाई सिखाई और रमेश ने अपनी मेहनत से उसे सच कर दिखाया। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें
और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बुद्धा टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ले धन्यवाद। नमो बुद्धाय।